बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पानी जिंदगी है, भारत को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिले कबूल। तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स फौरी तवज्जो के मुतकाजी। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफान बारिशों का सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। अपने दरिया रवा रखने के लिए आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी। दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा। भारत ने मुआहदा यकतरफा मुअत्तल किया। पहले कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रहती थी, लेकिन इस बार बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुंची। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की हांगकांग में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। नायब वज़ीर आज़म की सालिसी की आलमी तंजीम के क़याम पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल में दोनों मुल्क मज़ीद संग मील अबूर करेंगे। इसहाक डार। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान 10 दिन में दूसरी मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन। पाकिस्तान ने काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर के सतह पर अपग्रेड कर दिया। बाहमी रवाबत, इक़्तिसादी सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तजारती शोबों में ताउन बढ़ेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। पाक अफवाज सरहदों की महाफिज। कौम बनियानो मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बच्चों को 9 मई, 10 मई और 28 मई का फर्क समझना होगा। नफरत के बीज बोने वाले कौम के दुश्मन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 और लैपटॉप स्कीम के आगाज की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तजारती नुमाइंदे जामिसन ग्रेड के दरमियान राब्ता। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इरादा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 11%, रिटेल सेक्टर में 20%, मैन्युफैक्चरिंग में 18% और सरमायाकारों के एतमाद में 16 पॉइंट्स का इजाफा। महंगाई में कमी, शरह तबादला में इस्तेहकाम और इक्तसादी शरह नमू में बेहतरी सरमायाकारी के लिए खुशाइंद है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट।
SIFC के ताउन से पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज। आलमी बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की तरक्याती सरमायाकारी करेगा। फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान और वजीर आज़म के इक्तसादी एजेंडे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। आलमी बैंक हुकूमत का ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर तक यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चीन ने बाजी पलट दी। जनूबी एशिया में भारत के असर और रसूख में कमी। पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी सफारती महाज पर भी नाकाम। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट। और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। पाकिस्तान और रूस के माबैन 1 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत। बार्टर ट्रेड का नया निजाम भी ज़ेर गौर। रूस से रियायती निर्खों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त। पाक रूस मुआहदे से खत्ते में भारत का असर और रसूख शदीद खतरे से दो चार। I think that's a very unfortunate way of proceeding. I've certainly never seen anything like that in international diplomacy. Let's be very blunt about it. Presidents issuing these odd tweets as Mr. Trump claiming credit for mediation, because India would never have sought mediation, doesn't need mediation, and I think would never accept the idea that we have in any way accepted foreign mediation. भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुठलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया। हमने अमरीका को कई फोन कॉल जरूर की, मगर ये सालिसी नहीं थी। शशि थरूर Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की नाअहली बेनकाब। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। टाइम लाइन का जनाजा। कोई दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर से वाज़ेह हो गया जंग की नौइयत और हिकमत अमली बदल रही है। एयर चीफ AP सिंह। भारत में फौज और मजहब का खतरनाक इम्तिजाज। खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात। फौजी क़यादत के हिंदुत्व जुड़ाव से अस्करी इदारे समेत नाम नहाद सेकुलरिज्म बेनकाब। मोदी सरकार भारतीय जारहियत का रूहानी जवाब तलाश कर शिद्दत पसंदी को बढ़ावा देने में मशगूल। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। सच्चाई छुप नहीं सकती। बीजेपी का पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी से तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। चीन के तैयारों की तारीफ, फ्रांस के तैयारे नाकिस करार। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर सच्चाई से आगाह करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी।
मोदी की नाकिस पॉलिसियों पर भारतीय रहनुमाओं की सख्त तनकीद। शफाफियत की कमी और झूठे बयानियों का ढोंग मोदी की पुरानी रवायत। भारत के कितने राफेल गिराए गए, ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को क्यों छुपाया जा रहा है, जंग बंदी से कबल तमाम जमातों की राय क्यों नहीं ली गई, तेलंगाना के वजीर आला के मोदी से छुपते सवालात। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की ब्लैकमेलिंग, शशि थरूर को आलमी सतह पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर को बरसों अदालती कार्रवाई का निशाना बनाया। शशि थरूर को खामोश कराने के लिए बीजेपी ने उनकी अहलिया के कातिल केस को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। नौ मई के मुकदमे में 11 अफराद पर जुर्म साबित। मुजरिमान को मजबूरी तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा पाने वालों में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीरजादा कैलाशी भी शामिल। पुलिस ने मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। घरों पर छापे, मकीन हिरासा, पैरामिलिट्री की 581 इजाफी कंपनियों की तैनाती की मंजूरी। कश्मीर पर कोई सौदा मुमकिन नहीं, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कश्मीर से मुतालिक बयान का खैर मकदम। गजा जंग बंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़। इसराइल ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। हमास ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 इसराइली गैरकमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंग बंदी। 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, इमदाद की बहाली भी शामिल। गजा पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमले, 28 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का लेज़र हथियारों के इस्तेमाल का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। In there for a while. Past the bowler, past the man at mid-off, chases on, outfield's lightning quick, couple of dives. जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम जावलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान ही के यासर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने 76.67 मीटर की थ्रो की। और उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल नेशंस लीग। पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, किर्गिस्तान को 3-0 से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच कल काजाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी। लीग में पाकिस्तान अपने एहसास का दफा कर रहा है। और टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर तीसरे मरहले में पहुंच गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच के भी अगले मरहले में रसाई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर
दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके पैदा हूं बेटे महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। सलाम अफवाजे पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं है। अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ग्लेशियर्स और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। उमर फारूक की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमरा ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे, माहिरीन, स्कॉलर्स और पॉलिसी साज शिरकत कर रहे हैं। ग्लेशियर्स की मौजूदगी हमारे माहौलियाती निज़ाम और ज़राअत के लिए नागुज़ीर है। ग्लेशियर्स सैलाबों और फ्लैश फ्लडिंग जैसे खतरात को कम करने में भी मुआवन साबित होते हैं। दुनिया भर में छोटे बड़े ग्लेशियर्स की तादाद तकरीबन 2 लाख है, जो दुनिया का 70% पानी जखीरा किए हुए हैं। पाकिस्तान के दरियाओं के पानी का निस्फ हिस्सा भी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। There is no country that has more at stake in ensuring the preservation of glaciers than Pakistan. Climate change has no borders, neither should our response be. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स हमारी फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जहरीली गैसों के इखराज में हिस्सा न होने के बराबर, जबकि मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। We are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this. कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के मंदोबीन और माहिरीन ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन के इखराज और इंसानी रवैयों में तब्दीली जैसे इक़दामात पर इत्तिफाक किया और कहा कि एक ऐसा लाया अमल मुरतब किया जाए जिससे पानी जैसी बेशकीमत कुदरती नेमत को ज़ाया होने से बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से महफूज रहने के लिए बर वक्त इक़दामात किए जाएँ ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दुशंबे, ताजिकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे के दौरान क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया। उन्होंने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी।
रवां हफ्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक रहे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरों में वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 25 मई को इस्तांबुल पहुंचे, जहां उनके तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती पर तुर्क अवाम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत ने फरवरी में होने वाले आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपना अजीज दोस्त करार देते हुए दौरे पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अजीज दोस्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द की मेज़बानी पर बहुत खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दूसरे मरहले में तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने सदर मसूद पेज़ेश्कियान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इंसदादे दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत का हुजम 10 अरब तक ले जाने का भी फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन अजीज की इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के आज़म का अदा करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनाई को भारत के साथ हालिया तनाज़ा और इसके गासिबाना अज़ाइम से आगाह किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ की। 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान पहुंचे, जहां उन्होंने लाचेन में पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान सरबराह इजलास में शिरकत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हमायत पर तुर्क और अज़रबैजान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें इस दोस्ती पर फख्र है। उन्होंने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को नई जहत देने के अज़म का अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में कशीदा सूरत हाल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुदब्बराना क़यादत को सराहा। अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी की अज़म की तजदीद करते हुए कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान को यकजान 3 कालब करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान के लिए बहुत अहम है। अहले पाकिस्तान इस दिन को यौम तकबीर, जबकि अज़रबैजान के अवाम यौम आज़ादी मनाते हैं। 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दोशंबे पहुंचे, जहां उनकी ताजिक सदर इमाम अली रहमान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी आगाह किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए जहारियत का रास्ता इख्तियार किया, जो जंगी इक़दाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तालीम, सकाफत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए ताउन में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और ताजिक सदर ने कासा 1000 मंसूबे को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हुए इसकी तकमील के अज़म का इजहार किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 5 रोज़ा इलाकाई दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इस दौरे को पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद सफारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दौरे को मुल्की और आलमी मीडिया में खुसूसी कवरेज भी दी गई। मरियम मलिक रिपोर्ट करेंगी।
خارجہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، مشکل وقت میں ساتھ دینے والے برادر ملکوں کا شکریہ ادا کرنے سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 4 دوست ممالک کا دورہ کیا۔ دورے کو قومی میڈیا کے علاوہ عالمی سطح پر بھی خبروں کی زینت بنایا گیا۔ عرب دنیا کے معروف انگریزی اخبار عرب نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اس دورے کے دوران ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سفارتی، تجارتی اور سیکیورٹی معاملات پر اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ افغانستان کی مشہور نیوز ایجنسی ٹولو نیوز نے بھی اس دورے کو نمایاں کوریج دی۔ دوروں کا مقصد سفارتی تعلقات کی توثیق، اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانا اور بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے لیے علاقائی حمایت حاصل کرنا تھا۔ وزیراعظم کا یہ دورہ، جسے بین الاقوامی اداروں نے نمایاں جگہ دی، اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی علاقائی سفارتکاری عالمی منظرنامے پر بھی مرکوز نگاہ بنی ہوئی ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندہ ڈاکٹر عاصم رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا کہنا تھا؟ جی، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسٹوڈنٹ افسران سے اور فیکلٹی سے ایڈریس کیا۔ آرمی چیف نے آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ قومی قیادت اور پاکستانی عوام جو ہے انہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مارکہ حق کے دوران اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران آرمی چیف نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا اور کہا کہ مارکہ حق میں ہماری کامیابی جو ہے وہ ہمارے قومی عزم اور تمام قومی اداروں کی ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ علاقائی اور عالمی حالات پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ابھرتے ہوئے تنازعات کی نوعیت پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور خاص کر بھارت کی جو پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت ہے اس رجحان پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہم ہر قیمت پر جیتیں گے۔ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیر کے دیرینہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا اور بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی میں بھارت کا ریاستی کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈالی اور یہ بھی کہا کہ انسداد دہشت گردی کی جو مہم ہے یہ مؤثر طریقے سے جاری رہے گی اور دہشت گردی کی ہر شکل جو ہے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے زیر تربیت افسران پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھرپور لگن، عزم اور جذبے کے ساتھ انجام دیں اور انہوں نے سوچ کی جدت اور تحقیق کی ضرورت پر بھی زور دیا اور انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ جو کہ پاکستان کی ایک بہترین عسکری تربیت گاہ ہے، مستقبل میں اس کے عسکری قائدین کی اعلیٰ تربیت پر خراج تحسین بھی جو ہے وہ اس درسگاہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تربیت جو ہے وہ صرف موجودہ تقاضوں کو مد نظر رکھ کے نہیں بلکہ مستقبل میں میدان جنگ میں جو چیلنجز پیش آ سکتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس کے علاوہ ویجیلنس، انوویشن اور غیر متزلزل عزم جو ہے یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پر خاص طور پر توجہ دی جائے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوئٹہ پہنچے تو کور کمانڈر کوئٹہ اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج جو ہے کوئٹہ انہوں نے آرمی چیف کا جو ہے وہ یہاں پر استقبال کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم رضوان، کنٹرولر نیوز رپورٹنگ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر سے لے کے فلسطین تک دیرینہ تنازعات اور غیر ملکی قبضے عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ہانگ کانگ میں ثالثی کی بین الاقوامی تنظیم کی تقریب سے خطاب کی تفصیل سے آگاہ کریں گی نمرہ سہیل۔ بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کی۔ تنظیم کے قیام کے لیے کنونشن پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ حالات میں مکالمے اور ثالثی کی بجائے تنازعات حاوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی سختی سے پاسداری سے امن، سلامتی اور عالمی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ Today's signing ceremony not only marks
beginning of a new era in the realm of international mediation and diplomacy, but also the birth of an important global institution to support principles of multilateralism and mediation. We believe that peace and security, as well as global prosperity, can be promoted and preserved through strict adherence to the principles of the UN Charter, faithful implementation of the UN Security Council resolutions, as well as international law. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल ही में हमने सफारतकारी, बैनुल-अक़वामी कानून और सालिसी को नजरअंदाज करने की वजह से संगीन बहरान देखे हैं। The purposes and the principles of the UN Charter, as well as fundamental tenets of international law, are being violated with impunity by some who are willing to sacrifice international peace at the altar of their narrow electoral gains and hegemonic regional ambitions. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. इससे पहले नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सालिसी की बैनुल-अक़वामी तंजीम के दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए। मोहम्मद इसाक डार ने इस मौके पर चीन के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। तकरीब के मौके पर हांगकांग में नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात में CPEC समेत पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान दूसरी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में ब्रादर मुमालिक मजीद संगे मील अबूर करेंगे। कन्वेंशन में शिरकत के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात में माशी ताउन और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। मोहम्मद इसाक डार ने आलमी सालिसी काउंसिल के क़याम पर हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आलमी सालिसी और मशरिक और मगरिब को जोड़ने में हांगकांग का अहम किरदार है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला रियासती रेट को चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं। कंट्रोलर न्यूज़ रिपोर्टिंग डॉक्टर आसिम रिजवान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। डॉक्टर आसिम रिजवान, बताइएगा ये क्या मामला है, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? फितरतुल हिंदुस्तान ने एक दफ़ा फिर जो है वो आम बलूचों पर हमला किया है और आज शाम को फितरतुल हिंदुस्तानी के 20 से 30 दहशतगर्द जो कि मोटरसाइकिलों पर सवार थे वो सोराब शहर के बाजार में दाखिल हुए और इन दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट जो है वो ढूंढा, जैसा कि बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया और बाजार में आम बलूच खवातीन और बच्चों को जो है उन्होंने निशाना बनाया। इन दहशतगर्दों से बलूच बच्चों और औरतों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बुलेदा से ताल्लुक़ रखने वाले और सराब के जो ADC थे ADCR हदायतुल्लाह बलीदी, उन्होंने जामे शहादत नोश किया और जैसे ही FC जो है वो इलाके में आई तो दहशतगर्द जो है वो दुम दबाकर जो है वहाँ से भाग गए। फितरतुल हिंदुस्तान ने बलूच इलाकों को और बलूच खवातीन और बच्चों को टारगेट करके एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया है कि इन इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच रवायात से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। सोराब में बैंक और इंतजामी अफसरान की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का जो बुज़दिलाना हमला है, इस हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब का कहना है कि रियासती चैलेंज को रियासती रेट जो है उसको चैलेंज करने की मजमूम कोशिश की गई है और सोराब बाजार में बैंक को लूटा गया है, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जो हैं वो जलाए गए हैं, ये भी कहना है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का। और हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हदायतुल्लाह बलीदी जो है वो लड़ते हुए जामे शहादत को उन्होंने नोश किया, उनकी शहादत जो है उसको कंफर्म किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने। और उनका ये भी कहना है कि वतन की सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल जो है वो कायम की है। उनकी रहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे और हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने जो है वो ने उनकी एमा पर यह कार्रवाई की है और रियासत जो है वो मुल्क दुश्मन अनासिर जो है उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और जैसे ही FC और लेवीज इलाके में पहुंची तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का ये कहना है कि दहशतगर्द वहां से भाग गए और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। याद अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ये नजर आता है कि पिछले 25 साल से हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं
और हिंदुस्तान जो है वो रियासती दहशत गर्दी को सॉवरन स्टेट्स के अंदर अपने हमसायों के अंदर जो है वो बदकिस्मती से प्रमोट कर रहा है। और हिंदुस्तान जो है वो उसने इस बात का शायद तहिया कर रखा है कि हिंदुत्व के नजरियात को परवान चढ़ाने के लिए और अपने मनफी अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाने के लिए वो खित्ते और आलमी हम जो है उसको दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का जो है उनको एहसास और इदराक नहीं है कि बातिल नजरियात जो हैं वो सॉवरन रियासतों के ऊपर जो है इस तरह नहीं थोपे जा सकते। सॉवरन स्टेट्स जो हैं उनको अपना दिफा करना भी आता है और उन्होंने माजी में हिंदुस्तान को बिफिटिंग रिस्पांस भी दिया और अभी तो रिसेंट माजी में उनके जख्म जो हैं वो भी रिस रहे हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों और हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म से उनको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान ने पहले भी पाकिस्तान ने इसके मुतअद्दिद बार आलमी बरादरी के सामने सबूत रखे। 2009 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर दिया। 2016 में पाकिस्तान ने दोबारा फिर अक़वाम आलम के सामने भारतीय रियासती स्पॉन्सर्ड जो दहशत गर्दी है उसके सबूत रखे। फिर हिंदुस्तान की नेवी के एक सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर जो है कुलभूषण सुधीर यादव वो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और वो कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया, ये भी दुनिया के सामने एक जिंदा सबूत है। इसके बाद फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान जो हैं उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की और जो उनका कहना था दहशत गर्दों को जिस तरीके से वो स्पॉन्सर कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया कि किस तरह उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। तो हिंदुस्तान को अपने तर्ज अमल को देखना चाहिए और दुनिया भी इस बात को रियलाइज करती है और ये समझती है जानती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, आलमी अमन की जो जंग है, उसमें सबसे ज्यादा भले वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस हो तो पाकिस्तान ने किया है और इसी तरह अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस हो, ह्यूमन लाइव्स का मामला हो तो वो भी पाकिस्तान ने दिया है। 90,000 के करीब हमारे शहरी जो है और हमारे जवान जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। 152 अरब डॉलर का हमने अपनी मईशत पर दबाव बर्दाश्त किया है और हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो दुनिया में अपनी नोयत के वाहिद इदारे हैं और उन्होंने एक सुनहरी दास्तान रकम की है और एक नई मिसाल कायम की है कि उन्होंने ये जंग जो है अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर पूरी डिग्निटी के साथ जो है लड़ी है और दहशत गर्दी की अफरीद पर काबू पाया है। और जिस तरह आज कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी स्टूडेंट अफसरान से और सिक्योरिटी से एड्रेस करते हुए आर्मी चीफ सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दी जो है उसकी कोई भी शक्ल हो उसको जो है वो जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और उन्होंने आज कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में भी इस चीज का जिक्र किया कि हिंदुस्तान जो है वो जिस किस्म की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में कर रहा है और पाकिस्तान के सबर को जो है वो बार बार हिंदुस्तान आजमा रहा है जो कि हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। देखिए अभी रिसेंट हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस में भी जो हिंदुस्तान का जो हाथ था और जो एविडेंस है वो भी दुनिया के सामने है। ठीक है, हिंदुस्तान जो है उसको अपने तर्ज अमल के ऊपर जो है नजरसानी की जरूरत है। वो खुद जो है खलफशार का शिकार है, वहां पर मोदी की अपनी हुकूमत जो है उसको शदीद अवामी प्रेशर का सामना है। मुसल्लह अफवाज जो है हिंदुस्तान की वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मोदी को बैकअप कर सकें। फिर हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अगर मजहबी कायदीन से मिलेगा तो एक सेकुलर रियासत होने का जो दावेदार है, एक सेकुलर फौज होने के जो दावेदार मुल्क है, उसके सेकुलरिज्म के ऊपर तो बहुत सारे संजीदा सवाल जो है वो उठ जाते हैं। हिंदुस्तान ने ये शायद समझ लिया है कि गोदी मीडिया के सर पर वो जो है वो दुनिया को की आंखों में धूल झोंक सकेगा, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी आवाम को भी जो है वो उनको मिसलीड नहीं कर पा रहा। और ये इंफॉर्मेशन का दौर है, यहाँ पर तो सेकंड्स में जो है वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हकायक जो है वो सामने आ जाते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो अपनी मकरू कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा। मोदी अपनी लड़खड़ाती हुकूमत को बचाने के लिए और जाफरानी दहशतगर्दी जो है उसको प्रमोट करने के लिए हिंदुत्व के जिस एजेंडे के ऊपर अमल पैरा है, आरएसएस को जिस तरह यूज कर रहा है, जिस तरह शिव सेना इस्तेमाल होती रही, जिस तरह बजरंग दल जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ये सारी प्रॉक्सीज जो है ये बिल आखिर हिंदुस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी बरादरी को जो है वो सोचना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम रिजवान, कंट्रोलर न्यूज़ रिपोर्टिंग, आप हमारे साथ मौजूद थे। भारत का मकरू चेहरा एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ गया है। भारत की जानिब से एक मरतबा फिर एक सॉफ्ट टारगेट जो है उसको निशाना बनाया गया है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ADC रहायशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे जहाँ पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने जो है वो हमला किया। सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रहायशगाह पर दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले रियासती रिट को चैलेंज करने की मजमूम साजिश है।
सौराब में बैंक भी लूट लिया गया, जबकि मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए गए। सौराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रहायशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का कहना है कि ये हमला रियासती रेट को चैलेंज करने की एक मजमूम कोशिश है। सौराब बाजार में बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं। हमले के दौरान एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। एडीसी रहायशगाह पर जब हमला किया गया, खवातीन और बच्चे मौजूद थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने हिंदुस्तान की ईमा पर कार्रवाई की है। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने का आज़म करते हुए ये कहा गया है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दी की खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। एफसी बलूचिस्तान और लेवीज इलाके में पहुंच गई है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इंतहाई मजमूम साजिश जो भारत की जानिब से की गई है, भारतीय आकाओं की ईमा पर एडीसी रहायशगाह पर हमला किया गया है, बैंक लूटे गए हैं और एडीसी रहायशगाह पर जिस वक्त हमला किया गया वहां खवातीन और बच्चे मौजूद थे। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट तलाश करना शुरू कर दिया है। सौराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रहायशगाह पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया है। और नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि 19 अप्रैल के दौरे काबुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। इसके तनाजुर में हुकूमत ने काबुल में अपने चार्ज डी अफेयर्स को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में इजाफे समेत इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तजारती शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़ाल करेगा। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की शिद्दत कम हुई है। दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। राइटर्स को इंटरव्यू में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पहले कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, ताहम इस बार पाक भारत कशीदगी बैन अल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के मुतहर्रिक होने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था। क्राइसिस मैनेजमेंट तरीक़ेकार की अदम मौजूदगी में दुनिया के लिए मदाखलत करना मुश्किल था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि भारत की जानिब से इंतहाई गैर मोहतात इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि भारत ने बगैर सबूत के सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, मुआहदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए बड़ा खतरा है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। लिया में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई वाले मुल्क दुश्मन और 28 मई वाले मुल्क के खैरख्वाह हैं। तफसील से आगाह करेंगे नवीद हयात। जनूबी पंजाब के जिला लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। अब वसाइल की कमी की वजह से कोई तालिब इल्म तालीम के जेवर से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब हर नौजवान के ख्वाब को ताबीर मिलेगी। मुझे पता है कि लिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर अनाउंस करके जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला लिया मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरन शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 110 अरब रुपए जो है वो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो 50,000 स्कूल्स में इंशाअल्लाह 1 साल के बाद ना किसी क्लासरूम की शॉर्टेज होगी, ना फर्नीचर की शॉर्टेज होगी, ना पीने के ठंडे पानी की शॉर्टेज होगी और ना ही जो बेसिक फैसिलिटीज है इंक्लूडिंग टॉयलेट्स उनकी शॉर्टेज होगी 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। उन्होंने तलबा और तालबात पर जोर दिया कि वो 9 मई, 10 मई और 28 मई का फर्क समझे, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा और हीरोज को इज्जत देती हैं वो कभी दुश्मन की चालों का शिकार नहीं होती। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है।
वजीर आला ने तलबा और तालबात में मेरिट पर लैपटॉप और स्कॉलरशिप भी तकसीम किए। वजीर आला ने लिया और डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। तकरीब से सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी खिताब किया। इससे पहले वजीर आला के तकरीब में पहुंचने पर तलबा ने सराइकी जबान में उनको खुशामदीद कहा। पंजाब दी रानी धी जीवे लख आदुर ते लख बिस्मिल्लाह, बहु ढेर सियाणी धी जीवे लख आधुर ते लख बिस्मिल्लाह। वजीर आला पंजाब तलबा और तालबात में गुल मिल गईं। दर्जनों तलबा ने वजीर आला को हाथ से बनी तस्वीर पेश की और उनके साथ सेल्फियां ली। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कर्ज में उतारने ने रल मिल सबने शेर जताना इंशाल्लाह, हिना अरशद दा साथ निभाना इंशाल्लाह, हिना अरशद दा साथ निभाना इंशाल्लाह। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पूरे पंजाब नू बदल दिता है, पता ही नहीं लग रहा कि असी कित्थे घूम रहे हैं, पेरिस है या पंजाब है। जिस तरह उन्होंने सूरत हाल बदल दी है, मैं वादा करनी है उन्होंने दे नक्शे कदम ते चल के संबड़े आलू भी बदल देंगी। ऐसे तरह ऐथे मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहांगी तमाम खवातीन दा कि यह पहला इलैक्शन संबड़ेआल च हो रहा है, जिहदे विच बजुर्ग भी, बच्चे भी, खवातीन भी ते नौजवान भी सारे शामिल ने ते सारे मेरे नाल हर जलसे ते हर रैली ते हर इकट्ठ ते शामिल हुंदे ने। झूठे मकारा तू सजान छुड़ानी है, अल्लाह दे फजल नाल मोर शेर ते लानी है, किसे दे जान से विच नहीं आना इंशाल्लाह, हिना अरशद दा साथ निभाना इंशाल्लाह, शेर तलानी मोरा बामी फैसला अरशद। आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबुकदोश होने वाले कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन ने मुलाकात की। ने नाजिब हुसैन की पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में पंजाब की काबिल कदर मुआवनत कर रहा है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं और सूबाई हुकूमत इस इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां पर भारतीय एजेंसियों और फोर्सेस के एहलकारों ने मुख्तलिफ अजला में घरों पर छापे मारे, मकीनों को हिरासा किया और कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। KMS के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीमों ने पैरामिलिट्री एहलकारों के हमला से नगर, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा और शुपैया में छापे मारे। छापों के दौरान जायदाद की दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिए। मोदी हुकूमत ने अमरनाथ यात्रा की आड़ में मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री की 581 इजाफी कंपनियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक जारी रहेगी। मकबूजा इलाके में पहले से तैनात 10 लाख से ज्यादा भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर जम्मू और पूंछ अजला में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। फोर्सेस के मजीद दस्ते तैनात किए गए हैं। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली गई। अमित शाह गुज़श्ता शाम जम्मू पहुंचे। आज उन्होंने पूंछ का दौरा किया। दूसरी जानिब कुल जमाती हिंद कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कश्मीर के हवाले से हालिया बयान का खैर मुकदम किया है, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के गैर मुतसलसल मौक़िफ़ का इयादा किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर ने यह ऐलान किया कि कश्मीर पर कोई सौदा मुमकिन नहीं और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। न सिर्फ आज़ादी पसंद कश्मीरियों के लिए एतमाद और हौसले का बाइस है, बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है। और दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो और हज़रत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के यौम अक़द पर 20 मुस्तहिक जोड़ों के निकाह की तकरीब हुई। तफसील जानते हैं हुसैन रज़ा से।
گوجر خان کے نواحی علاقے سید کسرا میں دربار حضرت شاہ نظر دیوان پر ایک روح پرور اور بابرکت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ابن ابی طالب کے یوم عقد کے مناسبت سے منعقد ہوئی۔ اس بابرکت موقع پر علاقے کے 20 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کا شاندار انتظام کیا گیا۔ تقریب میں نوبہتہ جوڑوں کے آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ جو غریب لوگ ہیں ان کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں صرف مال و زر نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ان مومنین کی ہمت ہے جن کو مولا نے توفیق دی ہے اس کار خیر میں انہوں نے حصہ لے کر یہ نکاح پڑھوا کر ان کی زندگی کو بحال کر دیا۔ یہ انسانیت کا وطیرہ ہے، یہ انسانیت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے کام آئے جو لوگ پاورٹی لائن اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے جشن کے حوالے سے ذاکرین یا علماء یا لوگوں کے توام کا بندوبست ہوتا تھا، انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی ہے کہ اس سے معاشرے کی بھی کوئی خدمت کی جائے۔ کثیر تعداد میں مومنین کے عقد کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور صرف عقد کا اہتمام نہیں کیا گیا، جتنے بھی مومنین کا یہ عقد کا اہتمام تھا اس میں ان کے جہیز کا اور پوری ایک اچھے طریقے سے جیسے پوری شادی ہوتی ہے اس شادی کے کانسیپٹ پہ یہ آج کا پروگرام کیا گیا ہے۔ امریکہ میں مقیم کاظمی سادات کی جانب سے انسانی خدمت سے لبریز یہ اقدام بہترین کاوشوں کا مظہر ہے۔ اجتماعی شادی کی یہ پروکار تقریب اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خلوص نیت ہو تو معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ غریب اور مستحق لوگوں کی خدمت صرف ایک فرض نہیں، یہی انسانیت کا روشن چہرہ ہے۔ اجتماعی شادی کا یہ منظر محبت اور ہمدردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ حسین رضا، PTV نیوز، سید کسراں۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج اور کل آندھی، جھکر، یارہ باری، گرج چمک اور تیز موسلادھار بارش کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹوار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروور ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس کے جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپ اے میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر کی تھرو کی، جس کے ساتھ انہوں نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یاسر سلطان نے پہلی ہی باری میں 76.07 میٹر کی تھرو کر کے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ بھارتی کھلاڑی یش نے پہلی باری میں 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان نے سینٹرل ایشین والی بال نیشنز لیگ میں فاتحانہ آغاز کر دیا ہے۔ ازبکستان میں جاری ایونٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے کرغزستان کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ قومی والی بال ٹیم نے مقابلہ 3-0 سے اپنے نام کیا۔ میچ میں پاکستان کی جیت کا سکور 25-14، 25-15 اور 25-18 رہا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل قازقستان کے خلاف کھیلے گا۔ کاوا لیگ میں پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کر رہا ہے۔ پاکستان نے دوسری T20 میں بنگلہ دیش کو 202 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ Kyrgios very quick here in Lahore. They're coming back for the third. Oh, here's trouble. Oh my goodness, that is comical. That's been cracked. That's been cracked for 6. It's gone again. And he's hit that one for another 6er. Oh, in there for a while. Past the bowler. اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔